हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेवल 4th में यूनिट 5 सेशन है अपना 4th। इसमें अपन पढ़ेंगे हेयर लाइटनिंग उत्पाद। हेयर लाइटनिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्यों करते हैं और किस किस टेक्निक से करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। हेयर लाइटनिंग बालों का रंग हल्का करना। कोई भी अपने नेचुरल बाल है, हेयर लाइटनिंग का मतलब होता है अपने नेचुरल जो हेयर्स है उन बालों से अपन को थोड़ा बालों को उनका रंग हल्का करना। ये प्रक्रिया 1818 में फ्रांस के लुई थेनार्ड थे। उसने सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम से एक लाइटनिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। इसमें लाइटनिंग इतिहास का होता है कि हेयरलाइन बालों की कॉर्टेक्स परत से उपस्थित वर्णों को परिवर्तित करके इसकी प्राकृतिक शेड है उससे थोड़ा हल्का करना, ये है इसका इतिहास। ब्लीचर, विरंजक और लाइटनर के प्रकार क्या होते हैं? वर्तमान समय में लाइटनिंग की प्रक्रिया अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया जल की आवश्यकता मिश्रण को सक्रिय करने के लिए होती है ताकि ये बालों में प्रवेश कर सके और रंग को उभार सके। मतलब कि लाइटनर क्या होता है, ब्लीचर क्या होता है? ये एक अमोनिया जल होता है जिसमें स्क्रीम लाइटर को मिक्स किया जाता है। फिर है हेयर ब्लीचर। हेयर ब्लीचर ये कितने प्रकार का होता है? हेयर ब्लीचिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब कि क्रीम बेस में भी आता है, टेबलेट बेस, क्रीम बेस में आता है, टेबलेट बेस में भी आता है और पाउडर बेस में भी आता है। ठीक है, और ये होता है 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, ये अलग अलग प्रकार से आता है। फिर इसमें होता है कि कोई भी करे तो उसके लिए समय कारक होना चाहिए कि लाइटनिंग प्रक्रिया का समय क्या है। बालों का प्राकृतिक रंग जितना गहरा होगा उतना ही अधिक उसमें मेलानिन होगा, तो बालों को जितना ही अधिक मेलानिन होगा रंग को लाइट करने में उतना ही समय लगेगा। जितने डार्क हेयर्स होंगे उनके डार्क है एकदम ब्लैक है तो उनको लाइट करने में ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जिसके एकदम ब्राउन हेयर्स है उनको कम करने में कम टाइम लगेगा। तो प्राकृतिक लाइट करने के लिए समय लगने वाले समय को टोन भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक रंग में दिखाई देने वाले लाल रंग का प्रकाशित प्रतिशत जितना अधिक होगा उससे फीका करने में इतनी ही अधिक कठिनाई होगी। फिर हेयर लाइटनर के क्या लाभ है? हेयर लाइटनर गहरे भूरे, काले से लेकर सफ़ेद, पीले, फीके और तक के सभी 7 चरणों में पेशेवर सौंदर्य विशेषज्ञों को बालों को लाइटनिंग करने में सहायता प्रदान करे, है ना। हेयर लाइटनर टिंट की अपेक्षा अधिक लिफ्टिंग पावर, यानी उभारने वाली शक्ति उभार करता है। ये सुधारात्मक कार्य है, रंग वांछनीय नहीं होते इसके। लाइटर एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष प्रभाव से उत्पन्न करने के लिए बालों के रंग को तेज़ी से समाप्त किया जाता है और हल्का रंग दिया जाता है। अब इसकी हानियाँ क्या है कि अगर जो सावधानियाँ दे रखी है उसका अपन पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा बालों को। जितना समय नहीं देंगे, जितना टाइम लिखा हुआ उतना टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा? रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, उतनी चमक अच्छी नहीं आएगी। और प्रयोग जितने भी विकल्प दे रखे हैं उन सारा का यूज़ नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब लाइटनिंग के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? अब अपन को काम करने के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो अपन को क्लाइंट से परामर्श करना चाहिए, रिकॉर्ड कार्ड फिल करना चाहिए। रिकॉर्ड कार्ड फिल करने के बाद अपन को पैच टेस्ट करना होता है। कान के आसपास, कान के पीछे या कान के पीछे थोड़ा सा पीछे कोई भी स्कैल्प पे अपन को प्रयोग करके देखना। 24 घंटे में अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, किसी भी प्रकार का निशान, सूजन, जलन नहीं हो रही तो इसका मतलब पॉजिटिव है, अपन उस पर अपन कलर कर सकते हैं। फिर उस पर करा स्टेन टेस्ट। ये भी 1/, सिर के जो बाल होते हैं इसके आधे या 1/4 बाल है उसका एक भाग ले और उस पर अपन टेस्ट करके देख सकते हैं इसके बालों का मतलब कितने टाइम तक रखने तक इसका मतलब कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, कि कितने टाइम रखेंगे जब इतना आएगा। ठीक है, फिर है लाइटनिंग की प्रक्रिया। अब उस प्रक्रिया के लिए अपन को क्या क्या सामग्री चाहिए? शैम्पू चाहिए, टिंट कैप चाहिए, टाइमर चाहिए, लाइटनिंग अभिगर्मक चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए? कंघा, शीशे की मतलब कि कांच की कटोरी, रिकॉर्ड कार्ड, एप्लीकेटर बोतल, तौलिया, रुई, एप्लीकेटर क्रीम, मापक, गिलास, सुरक्षा दस्ताने और ब्रश, ये सारी चीज़ें। फिर अपन इन सभी की ट्रॉली सेटिंग कर लेंगे कि क्या क्या सामान चाहिए। फिर अपन ग्राहक को तैयार करेंगे। ग्राहक को तैयार करने के लिए उसको वस्त्रों को ढकने के लिए टेंट कैप और तेले की समायोजित करेंगे। ठीक है, फिर सिल की खाल और बालों का परीक्षण कर लिया अपन ने और बालों को 4 भागों में बांट लिया। और जो जो आसपास का एरिया है जहाँ जहाँ अपन को नहीं लगाना, जैसे फोरहेड हुआ, गर्दन हुआ, कान हुआ, यहाँ पर अपन को सुरक्षात्मक क्रीम लगा देंगे जिससे कि वो कलर उस पर नहीं हो। और जैसे ही अपन प्रयोग करते हैं तो जैसे अपन कलर लगाए, अगर अपने यहाँ लग गया तो हैंड टू हैंड पहले अपन को उस कलर को हटाना होता है जहाँ स्किन पे लग गया उसको। ठीक है, सुरक्षा दस्ताने पहनेंगे, लाइटनिंग अभिगर्मक तैयार कर लेंगे। फिर है
के लिए परीक्षण करेंगे। 15 मिनट पहले अपन जांच लेंगे कि अपना शेड मतलब कि कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। अगर 15 मिनट रखने के बाद भी अगर सही नहीं आ रहा तो अपन ज़्यादा देर तक और रखेंगे। बालों को या तो तौलिए से अथवा किसी ठंडे ड्रायर से सुखा दें। रिकॉर्ड कार्ड में इसे दर्ज कर लें। शैम्पू की कटोरी को साफ करें। कार्यस्थल को साफ कर लें और उपयोग में लाई जा चुकी सामग्री को भी निस्तारण कर दें। अब है टोनर का अनुप्रयोग। अब अपन टोनर का प्रयोग करने से पहले लाइटन किए गए बालों को फीका और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें 2 बार प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। प्रथम प्रक्रिया लाइटनर का अनुप्रयोग है और द्वितीय में टोनर का अनुप्रयोग है। मतलब कि कोई भी करेंगे तो प्री और पोस्ट दोनों होते हैं। पहले अपन ने कर लिया, उसके बाद अपन टोनर लगाएंगे जिससे कि बालों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, है ना। तो इसके लिए टोनिंग प्रक्रिया जारी करने से पूर्व सभी स्थितियों में बालों और सिर की खाल की दिशा का विश्लेषण कर लेंगे। सिर की खाल से बाल के सिरों तक टोनर शीघ्रता से लगाएं। संपूर्ण सिर पर लगाएं, फिर भी पीछे की ओर जाएं और ऊर्ध्वाधर हिस्सों में भी प्रत्येक चतुर्थांश की पुनः जांच कर लें। यदि आवश्यक हो तो और अधिक टोनर लगाएंगे और बालों को अलग अलग कर दें ताकि बाल सिर की खाल से चिपकर नहीं रहे। पानी की थोड़ी मात्रा लेकर टोनर को बालों में इमल्सीकृत टोनर को समाप्त कर देंगे। कनपट्टी के किनारे किनारे उचित ढंग से सफाई करेंगे। उसके बाद ठंडे पानी से धीमे धीमे बालों में उंगली फिराएंगे और बालों को क्षति से बचाने और उलझने से बचाने के लिए उस पर कम दबाव डालेंगे। बालों को सज्जित करने के लिए कम ऊष्मा और तनाव के साथ सज्जित करेंगे। अब हाईलाइट प्राप्त करने की अनेक विधियाँ होती है, जैसे ना कैप तकनीक होती है, फॉयल तकनीक होती है और बॉलियस तकनीक होती है, जिसे मुक्त प्रारूप तकनीक कहते हैं, है ना। तो ये जैसे ये आपकी इसमें दे रखा है, ये कैप तकनीक। इसमें जो एक कैप होती है, इस कैप में से ना स्टिक्स की सहायता से थोड़े थोड़े से हेयर्स निकाले जाते हैं। उन हेयर्स पे हेयर लाइटिंग किया जाता है। फिर होती है फॉयल तकनीक। फॉयल तकनीक में क्या होता है कि कुछ कुछ फ्लिप्स किया जाता है, उसको फॉइलिंग पेपर से पैक कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। फिर अत्यधिक ब्लीच और एक होती है बायोलेजन मुक्त प्रारूप तकनीक, मतलब कि इसमें पूरे बालों पे हाईलाइट की जाती है, ठीक है। फिर है अत्यधिक ब्लीच और विरंजक के कारण। अत्यधिक ब्लीच कर लेंगे, विरंजक के कारण क्या होता है, केश रंजन की प्रत्येक सेवा अद्वितीय है और उसी प्रकार अद्वितीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य करोगे सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। एक कुशल केस विशेषज्ञ के साथ भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जब भी वो कोई भी ऐसी सावधानियां लिखी हुई और उसका प्रयोग नहीं करेगा तो उसके साथ भी हो सकता है। किंतु यदि केस विशेषज्ञ शांत मन से स्थिर रहे तो अत्यधिक ब्लीचिंग की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अति ब्लीच से केश विन्यास भद्दा शुष्क हो जाता है, इससे बाल टूट सकते हैं, है ना। तो किसी एक अथवा एक से अधिक लक्षणों के होने पर बालों को क्षतिग्रस्त माना जा सकता है। जैसे क्या है, विषम विन्यास है, अत्यधिक रंध्र की दशा है, स्पर्श करने पर भंगुर और शुष्क दिखाई दे रहे हैं, जल्दी टूटने वाला है, लचीलापन का अभाव है, गीला होने पर स्पंजी तथा उलझा हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित का उपयोग करेंगे। एक ऐसे भेदक या कंडीशनर का प्रयोग करें जो प्रोटीन, तेल और नमी से समृद्ध घटकों को संग्रहित कर सके। मतलब कि ये सारी अपन को क्षतिग्रस्त हो गए तो अपन को कंडीशनर अच्छे से कंडीशनर का यूज़ करना है। प्रत्येक रासायनिक क्रिया पीएच को सामान्य करके पूर्ण करें, इससे उपचार की रक्षात्मक क्षमता का वापस लौटने लगेगी। यदि बाल कंडीशनिंग उपचार के बाद भी उपयुक्त दशा में नहीं आते तो बालों के पुनः कंडीशनकृत हो जाने पर किसी भी प्रकार का रासायनिक उपचार नहीं करें। जब तक वो वापस पुनः कंडीशनिंग नहीं होंगे, अच्छे से नहीं होंगे, ज़्यादा तक वो ज़्यादा ड्राई है, अगर वो सही नहीं होंगे तब तक उसको कोई भी प्रक्रिया नहीं करेंगे। ग्राहक को घर पर प्रयोग में लाने वाले योग्य उत्पादों को सुझाव दें, फिर सिरे और बालों पर एक रंग एकत्रित करें। फिर अपन पढ़ते हैं जूड़ों के विभिन्न प्रकार। ये जूड़े दे रखे आपकी बुक्स में, जो अलग अलग प्रकार के जूड़े होते हैं, ठीक है। ये होते हैं सारे जूड़ों, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि अपन हेयर हाईलाइटिंग कैसे करते हैं। बाउल, ब्रश, ग्लव्स, विंग स्केल, जो कलर ऑलरेडी हम लोगों ने लगाना है, L-888, सेक्शन क्लिप्स, ईयर कैप जरूर रखें। आप लोग जब कलर करते हो आप ग्लोबल तो ईयर कैप लगाएं। हम लोगों ने अभी नहीं रखा क्योंकि वो हमारे दूसरे ऑफिस में रखा हुआ था, दूसरे एकेडमी में है, तो अभी हम लोग के पास में लॉकडाउन में नहीं था, लेकिन आप लोग ईयर कैप जरूर रखें। हम लोग मिक्स कर रहे हैं L-888 शॉस्कॉफ का कलर है, रेड कलर है और यहाँ पे 40 वॉल्यूम हम लोग यूज करेंगे जिसका रेशो रहेगा 1:1। अच्छी से कलर को मिक्स करना है। हमेशा आप कभी भी कलर करते हो हमेशा कलर को अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में अभी हम लोगों ने हमारी जो आज मॉडल है, हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं 4 पार्ट पे, प्रोफाइल एंड रेडियल, जो हमारे बेसिक सेक्शंस हैं। कलर हम लोग जो लगा रहे हैं 1 इंच का सेक्शन लिया है हम लोगों ने, एन इंच, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। कलर जो हम लोगों ने ऑलरेडी मिक्स किया है L-888
40 वॉल्यूम से 1:1 रेशियो। 40 वॉल्यूम जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग को उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, तो स्कैल्प से 1 इंच दूर हम लोग लगाएंगे और सेक्शन बाय सेक्शन हम लोगों को बिल्कुल इवनली इमल्सिफाई करते हुए हम लोग को कलर लगाना है बालों पे, लेंथ पे, स्कैल्प पे नहीं लगाना। 40 वॉल्यूम अगर आप लोगों ने स्कैल्प पे लगाया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्लाइंट को इचिंग हो सकती है, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिंग रैप लगाया है यहाँ पे, जिससे कि जो कलर है वो कटिंग शीट के ऊपर ना लगे। तो आप हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके पास में वो सेफ्टी के लिए एप्रन नहीं है जो हमारा कटिंग शीट के ऊपर लगता है, तो आप इस तरीके से क्लिंग रैप लगा के भी आप काम कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कलर है वो आपके कटिंग शीट पे ना लगे। इसकी जो टाइमिंग हम लोग रखने वाले हैं कलर के एप्लीकेशन के बाद में, दैट विल बी 45 मिनट्स। एप्लीकेशन के बाद में टाइमिंग रहती है वो है 45 मिनट्स इस कलर की L-888 की, और इसका जो मिक्सिंग रेशियो है L-888 का, भले मैं 40 वाला। तो ये हो गया हमारा पूरा एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इवन लिया है हम लोगों ने, रूट्स पे भी प्रॉपर लगाया है और बिल्कुल अच्छे से हमारा कलर लग चुका है। और अभी हम लोग क्लाइंट को बिठाएंगे हमारे 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद में हम क्लाइंट का करेंगे हमारे हेयर वॉश। हेयर वॉश के टाइम पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले अच्छी से इसको इमल्सिफाई किया, रूट से लेकर के और लेंथ तक प्रॉपरली। इस इमल्सिफिकेशन का बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कलर है ना वो ज़्यादा इवन आता है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो पैची भी आ सकता है आपका रिजल्ट। तो हल्का सा पानी डाला, काफ़ी इजी प्रोसेस है, घर पे इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस जितना इजी लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टफ है। यह कैप पेशेंस टेक्निक के है साथ हेयर इस कलर प्रोसेस की। को करना है। ये कैप जो है अगर कोई बॉयज़ अपने घर पे या खुद से करते हैं तो उनके लिए काफ़ी इजी है, लेकिन अगर कोई गर्ल्स करती है जिनके ज़्यादा लंबे बाल है तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई करके दे दे तो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने अपने जो हाईलाइटिंग वाले हेयर हैं वो पूरे निकाल लिए हैं। पहले इसे अप्लाई करूंगी, तो इस जो मिक्सचर है इसे अच्छे से पूरा स्मूथ हो जाए ऐसे पहले मिक्स करके रख लेना है। तो दोनों को ही पहले मैं मिक्स करके रख लूंगी ताकि जब मैं एक अप्लाई करके हो जाए मेरा तो तुरंत ही रेडी मिले। तो पहले मैं अपने पीछे के बालों में अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। जो स्पैचुला है उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं हाथ से अप्लाई करने वाली हूँ, पहले वो मैं निकाल लूंगी। उसके बाद जैसे हम स्टाइलिंग के टाइम पे अपने बालों को कोम की तरह घुमाते हैं वैसे ही कलर अप्लाई करना है। और ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं या घने हैं तो ये एक पैकेट में आपका कलर, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कैप टेक्निक। कैप में मतलब कि कैसे इन्होंने बालों को एक एक फ्लिप्स निकाली, फिर उनको टेंट मिक्स करके कैसे अप्लाई किया था। उसके बाद अपन इसको 45 मिनट रखेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे और उसके बाद अपन ये हेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि है जूड़े, इसी टॉपिक में। ये अपन देख रहे हैं जूड़ा स्टाइल, है ना, जैसे आपके टॉपिक में है तो उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से जूड़े बनाते हैं। ये इजी वे में 6-7 जूड़े बनाना बताते हैं। तो ये है जूड़ा स्टाइल। जैसा कि ये देख रहे हैं आप जूड़ा स्टाइल्स, ये आपके टॉपिक में था। आज अपन ने पढ़ा हेयर लाइटनिंग और जूड़ा स्टाइल्स।